पिछले कुछ दिनों में रैन इंडस्ट्रीज़ के शेयर में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर आप आज की बात करें तो आज शेयर लगभग 3.40% ऊपर रहा, लेकिन अपने लो से लगभग 5.10% ऊपर रहा। आपको जैसा कि पता होगा कि आज मार्केट में पहले तो थोड़ी सी तेज़ी दिखी 9 बजे के आसपास, 9:30 तक की अगर बात करें, 9:30 से 9:45 तक। उसके बाद मार्केट गिर गया था, लगभग लगभग सभी शेयर काफ़ी गिरे थे, लेकिन उसके बाद जो इसमें सपोर्ट देखने को मिला मार्केट के लगभग सभी शेयर में, वो अच्छी खासी देखने को मिली। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से रैन इंडस्ट्रीज लगभग 12% ऊपर गया है। यानी कि मैं यहाँ पे भी वीडियो बनाया था 149 के अराउंड। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे। तो देखिए, ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा परसेंट लो पे है, आप देख सकते हैं। और इसका पीछे का मेन कारण है कि इसका रिजल्ट, इसके क्वार्टरली रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे। जो भी इसका रिजल्ट आना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं 5 ईयर का आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ, वहाँ से 33% डाउन है अपने अपर हाई से। लेकिन अगर आप ऑल टाइम का देखोगे तो ये अपने अपर हाई से बहुत डाउन है। ऑल टाइम हाई पे ये 447 अराउंड तक गया है, अभी तक 62% डाउन है। जबकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे तो सभी क्वार्टर में आपको रिजल्ट अच्छे नज़र आएंगे, किसी में भी लॉस नहीं नज़र आएगा। बस एक प्रीवियस क्वार्टर में ही इसका जो नेट प्रॉफिट था वो लॉस में दिखा था। बाकी आप कोई भी क्वार्टर में अगर कुछ सालों का देखो तो आपको ये रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव नज़र आएगा। देखिए, मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट की ओर। तो देखिए, सितंबर में ही नेट इनकम इसका निगेटिव में आया था। उसके पहले जून, मार्च या फिर दिसंबर 2022 की बात कर लें, फिर भी इसका नेट इनकम पॉजिटिव ही रहा था। यानी कि अगर आप इसके बुक वैल्यू की बात करो तो इसका बुक वैल्यू काफ़ी शानदार नज़र आता है। ये अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छा खासा चीज़ माना जा सकता है। हालांकि मैं आपको बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कभी भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो उसके बाद अगर आप बात कर लो कि अगर इस शेयर का अगर आप ग्रोथ देखो तो देख सकते हैं आप यहाँ 2017-18 तक ये शेयर लगातार अप ट्रेंड में रहा था, आप देख सकते हैं। ग्राफ में आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे से क्वार्टरली रिजल्ट इसका इतना ख़राब आने लगा कि शेयर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो इस शेयर से अपना एग्ज़िट ले लिए। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि अगर इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है तो शेयर में ग्रोथ देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। और ग्रोथ का परसेंटेज तो आप इस कर्व से ही लगा सकते हो कि अगर ये अपने अपर हाई को टच करके ब्रेकआउट देता है तब ये कितना ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कितना टाइम आपका पैसा मल्टीपल हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप शेयर लो, पहले अपना रिसर्च करो। किसी का भी बात पे मत आओ, कोई यूट्यूबर के बात पे नहीं आना है आपको, किसी के भी बात पे नहीं आना है। क्योंकि आपका अपना पैसा लग रहा है, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका ही होगा। तो आपको जब भी एनालिसिस करना है तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी क्वार्टरली रिजल्ट में सभी बातें पॉजिटिव होनी चाहिए। रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, ग्रोथ बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। जब भी आपको रेवेन्यू और नेट इनकम, मैं दो बातें बता रहा हूँ, ये गिरता हुआ नज़र आएगा तब शेयर में बिल्कुल भी उछाल देखने को नहीं मिलेगा, शेयर टूटता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आप इसके 1 ईयर का चार्ट को देखोगे तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। देखिए, फ्लक्चुएशन में यहाँ पे सपोर्ट बहुत टाइम पे मिला था, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट मिला था, यहाँ पे सपोर्ट मिला, लेकिन कोई भी सपोर्ट टिक नहीं पाया। इसके पीछे का दो कारण था। हालांकि मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली पिछले 1 साल से, लेकिन जब भी गिरावट आता था तब इस शेयर के रिजल्ट अच्छे ना होने के कारण ये शेयर काफ़ी गिर जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 183 का हाई लगाया था, 181, 182 का हाई लगाया, देख सकते हैं आप। अगर आप डे हाई की बात करो तो 183 के अराउंड तक गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही रिजल्ट खराब आता है शेयर कितना ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है। इसके पीछे का मेन रीज़न होता है क्वार्टरली रिजल्ट। कोई भी बड़े जो इन्वेस्टर रहते हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। जब उनको लगता है कि कंपनी में अभी उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो काफ़ी परसेंटेज से एग्जिट कर देते हैं। तो आपको FII, DII के करंट डाटा को भी देखना है। अगर आप FII और DII के करंट डाटा देखते हो और आपको कोई भी शेयर में
अगर वो अपना स्टेक को बढ़ा रहे हैं तो कंपनी के ग्राफ के ऊपर जाने के चांसेस बहुत अधिक है और अच्छे खासे रिटर्न देने के चांसेस भी होते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हालाँकि अगर आप देखो कि जिसने भी लॉन्ग टर्म में शेयर में इन्वेस्ट किया था, मान लो आईपीओ के टाइम पे किया था, तो उनका पैसा अभी काफ़ी गुना अच्छा ही हो गया होगा, अच्छा खासा रिटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। और जिसने कोरोना के टाइम पे भी बाय किया होगा, उसका भी प्रॉफिट अच्छा खासा ही हो रहा होगा। हालाँकि अभी शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 66% डाउन में है, यानी कि बहुत कम है। अभी तो इसका शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो उसके बुक वैल्यू से भी कम है। अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे, रैन इंडस्ट्रीज सर्च करोगे तो उसका बुक वैल्यू देखना। बुक वैल्यू में आपको पता चलेगा कि ये अपने बुक वैल्यू से भी काफ़ी कम में ट्रेड कर रहा है। तो इन सारी बातों को आपको देखना चाहिए। मार्केट कैप की अगर बात कर लो तो इसका मार्केट कैप अभी जो है वो 5.69 टीसीआर का ही है, जो कि काफ़ी कम है। अगर ये ऑल टाइम हाई पे जाता है तो शेयर का मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा। पी रेशियो की बात करूँ तो पी रेशियो 21 के अराउंड है और जो शेयर डिविडेंड देती है वो 1.18% का देती है।